ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोहू बासु। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 में विज्ञान, जिसके हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्व एवं यौगिक। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। कई ऐसे भी तत्व होते हैं जिसका एक अणु उसके एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे हीलियम, नियॉन आदि अक्रिय गैसें। अब यौगिक दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन तत्व के एक परमाणु से मिलकर जल यौगिक का एक अणु बनाता है। यौगिक के गुण उसके अवयवी गुणों से तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे तत्व में हमने बताया कि जो परमाणु के गुण होते हैं वही तत्व के गुण होते हैं, परमाणु या अणु के। लेकिन यहाँ पर जब यौगिक बन जाता है तो जैसे हाइड्रोजन के गुण और ऑक्सीजन के गुण मिलकर जो जल बनता है, तो जल के गुण तत्व के गुणों से बिल्कुल अलग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन की भाषा। जैसे गणित में अलग अलग प्रकार के संकेत होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बराबर, बराबर नहीं, इन सब के अलग अलग प्रतीक होते हैं। वैसे ही गणित के समान रसायन विज्ञान में भी प्रतीकों का प्रयोग पूरे एवं विस्तृत रूप से लिखने में समय और स्थान बचाने के लिए किया जाता है। अब है तत्व पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति में तत्व के नाम और संकेत। ये सारे जो है ये पेज नंबर 21 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको पूरा याद कर लेना है और बिल्कुल ऐसे ही लिखने का अभ्यास करना है। जैसे हमने लिखा है, जो कैपिटल लेटर में है वो कैपिटल लेटर में, जो स्मॉल लेटर में है स्मॉल लेटर में, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। इसमें आप अपने से कुछ नहीं करेंगे। हम पढ़ देते हैं, सुनिए। हाइड्रोजन H, कार्बन C, फ्लोरीन F, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, सल्फर S, एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, हीलियम He, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, सिलिकॉन Si, सोडियम Na, कॉपर Cu, आयरन Fe, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, पारा Hg। अब इतना बड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी ये संकेत लिखे जाएंगे इसका मतलब तत्व का नाम आप समझ जाएंगे इसको देखकर ही। इसके बाद बच्चों, इसी में आपके बुक में रिक्त स्थान है, उसी को देखो। तत्व केवल एक ही प्रकार के क्या होना चाहिए रिक्त स्थान में? परमाणुओं से बना होता है। जो अंडरलाइन है वही रिक्त स्थान है। कम से कम दो तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। जल में 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती है। तो ये क्या क्या अवस्थाएं होती हैं? बर्फ, पानी और जलवाष्प। इसके बाद है अम्ल लीने लिटमस को लाल कर देता है। भस्म का स्वाद कसैला होता है। भस्म पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ लेना है और इसको लिख लेना है। लिखकर आपको याद भी कर लेना है। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो।